नमस्कार। आपका अखबार के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारत दुनिया का एक मामले में पहला देश बन गया है। ये मामला क्या है ये बताता हूं। इससे पहले इस बीच में पिछले बुलेटिन से अब तक क्या हुआ है इसकी बात कर लें। भारत ने पाकिस्तान के 4 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है, उसको नष्ट कर दिया है। यानी इन 4 एयर डिफेंस सिस्टम से जो बचाव कर सकता था पाकिस्तान, जो उसको सूचना मिल सकती थी भारत की मिसाइल्स के बारे में, भारत के फाइटर जेट के बारे में, उस या ड्रोन के बारे में, वो सब अब नहीं मिलेगी। तो इस तरह से पूरा एक तरह से कहिए लगभग जो है आधे से ज़्यादा एयर डिफेंस सिस्टम जो है पाकिस्तान का भारत ने नष्ट कर दिया है। ये बताता है कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कितना कमज़ोर था, और उसके पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो ज़्यादातर दिया हुआ चीन का है। दूसरी बात, उसके पास सबसे ज़्यादा ड्रोन हैं जो उसको तुर्की से मिले हैं, गिफ्ट में मिले हैं, कुछ खरीद कर मिले हैं। तुर्की पूरी तरह से जो है मजहब के नाम पर पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है, आर्थिक रूप से भी और हथियारों के साथ भी। लेकिन ये तुर्की के जो ड्रोन हैं उनको भारतीय सेना जैसे पका हुआ आम पेड़ से गिरता है इस तरह से गिरा रही है। 15 शहरों पर अटैक करने की कोशिश की ड्रोन से और मिसाइल से पाकिस्तान ने, और ये दुनिया में शायद पहला उदाहरण होगा जब एक भी मिसाइल या ड्रोन या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है जो हमला करने के लिए आया था वो भारत की धरती पर हमला नहीं कर पाया, कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। भारतीय सेना का कोई नुकसान नहीं हुआ है। एलओसी पर और इंटरनेशनल बॉर्डर पर, जो बॉर्डर के किनारे बसे गांव हैं, वहां पर आर्टिलरी फायर की वजह से ज़रूर कुछ नागरिकों की मौत हुई है। उनके बारे में मैंने कल बताया था। और कल ही जो है, कल शाम के बाद भारतीय सेना ने जिस बंकर से ये आर्टिलरी फायर लगातार हो रहा था निर्दोष नागरिकों पर, वो उस बंकर को उड़ा दिया है। तो वो ख़त्म हो गया है। अब भारत की ओर से भी, उससे पहले भी हो रहा था, अब और तेज कर दी गई है शेलिंग। आर्टिलरी फायर जो है वो भारत की ओर से भी तेज कर दी गई है। मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है। दूसरी बात, अभी तक जो भारत ने वादा किया था, भारत ने किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर पाकिस्तान के अटैक नहीं किया है। तो पाकिस्तान को निकलने का भारत अब भी मौका दे रहा है। पीछे हट जाओ, हम जो कार्रवाई कर रहे हैं वो आतंकवादियों की गतिविधियों के खिलाफ, आतंकवादी संगठनों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ और आतंकवादियों के जो ठिकाने हैं उनके खिलाफ कर रहे हैं। आप जो कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं वो भारत की जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उनको टारगेट कर रहे हैं और भारत की आम जनता को टारगेट कर रहे हैं। ये एक तरह का युद्ध है, युद्ध की घोषणा है। जो एस्केलेशन लेडर है उस पर लगातार ऊपर जा रहा है और भारत को उसको फॉलो करने के अलावा, या उसको कहें उसका जवाब देने के अलावा और कोई रास्ता है नहीं। इसीलिए दुनिया में कोई कुछ बोल नहीं रहा है। अमेरिका ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा कि जो है, हम न तो भारत को रोक सकते हैं, कह सकते हैं कि हथियार छोड़ दो, ना पाकिस्तान को कह सकते हैं, वो दोनों देश आपस में निपटे। तो इस एक तरह से अमेरिका ने पल्ला झाड़ लिया। अमेरिका जो 1947 के बाद से लगातार हर युद्ध के समय या हर ऐसे संकट के समय या हर आतंकवादी हमले के समय ये बयान तो जरूर देता था कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, लेकिन पाकिस्तान का साथ देता था, उसको हथियार भी देता था, पैसे भी देता था। इस बार वो न तो मदद आर्थिक मिल रही है और न सैनिक मदद मिल रही है अमेरिका से। कुल मदद जो पाकिस्तान को मिल रही है वो टर्की और चीन, ये 2 देश हैं जिनसे मिल रही है, और कुछ और देश हैं, 2-3 देश जो मजहब के नाम पर पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं। उनकी ओर से किसी तरह की मदद का कोई आश्वासन या मदद मिली हो, इसके अभी तक कोई प्रमाण, कोई सबूत सामने नहीं आए। पाकिस्तान लगातार इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी और एलओसी पर भी सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। ये भी एक तरह से युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। तो भारत के पास रिटेलिएशन का अधिकार है। अब भारत, चूंकि पाकिस्तान ने हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया, तो भारत के पास भी अब ये आधार है कि वो पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाए।
दूसरी बात, अभी तक एयरफोर्स और आर्मी का इस्तेमाल हम कर रहे थे। अब इस बात की संभावना बढ़ गई है कि नेवी भी इस कार्रवाई में या ऑपरेशन सिंदूर में शामिल हो। उसका कारण यह है कि जो कराची का पोर्ट है वहां पर इस समय हार्बर के अंदर 8 शिप्स हैं, जिनमें से एक चाइनीज कार्गो शिप है, सामान ढोने वाला शिप है। और उसके अलावा हार्बर के बाहर तीन जो है क्लियर जो है वाटर जोन्स हैं, और ये माना जाता है, आइडियल माना जाता है नेवल अटैक के लिए। तो भारत नेवल अटैक के लिए कराची पोर्ट पर तैयार है। करेगा नहीं करेगा ये हमें आगे पता चलेगा, जब भारत कोई ऐसा एक्शन लेगा तब मालूम होगा। लेकिन भारत की तैयारी पूरी है, परिस्थितियां पूरी भारत के पक्ष में है। इस समय कराची पोर्ट पर जो स्थिति है, ज़्यादातर देशों ने अपने जो शिप्स हैं वो हटा लिए हैं, ऐसा लगता है। तो ऐसे में भारत अगर ज़रूरत पड़ेगी उसको, अगर उसे लगेगा कि इसके जरिए पाकिस्तान को और ज़्यादा सबक सिखाया जा सकता है, अभी तक पाकिस्तान समझा नहीं है, तो वो समझाने के लिए ये एक्शन ले सकता है। दूसरी बात जो मैंने शुरू में कही कि भारत पहला देश बन गया है दुनिया का। देखिए, दुनिया में जो एयर अटैक होता है, वो फाइटर जेट आए, मिसाइल्स आए या ड्रोन से हमला हो, उसके इंटरसेप्शन का जो रिकॉर्ड है वो उसमें रूस का रिकॉर्ड है 80% का। 80% जो है ऐसे हमलों को इंटरसेप्ट कर लेता है रूस। उसको बढ़ाया इजराइल ने, वो 98 से 99% तक ले गया। जितने हमले हुए हमास की ओर से उस पर, उन सबको, और ईरान की ओर से उन सबको 98-99% को उसने न्यूट्रलाइज किया। भारत ने कल ये रिकॉर्ड बनाया है 100% इंटरसेप्शन का। एक भी मिसाइल, एक भी ड्रोन, एक भी फाइटर जेट भारत की धरती पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया, कोई उसका हमला कामयाब नहीं हुआ। हर हमले को नाकाम किया गया। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो भारत के किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन या सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुंचा सकता हो, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। भारत की सेना की ओर की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। ये अपने आप में अभूतपूर्व है। तो भारत इस तरह के इंटरसेप्शन में दुनिया का पहला देश बन गया है। ये पूरी दुनिया के लिए एक नया उदाहरण उसने पेश किया है कि हमारी शक्ति क्या है, हमारी सेनाओं की शक्ति क्या है, हमारी योजना किस तरह की है, और हमारे पास सबसे बड़ी बात ये कि किस तरह के उपकरण हैं, किस तरह के सैनिक साजो सामान हैं जो भारत की सुरक्षा के लिए पर्याप्त हैं, और उनकी इफेक्टिवनेस क्या है, ये टेस्ट हो गई इस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। और पाकिस्तान के पास जो उपकरण हैं उनकी इफेक्टिवनेस क्या है, ये टेस्ट हो गई ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। मालूम हो गया कि पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, आर्थिक रूप से वो कंगाल हो रहा है। आज IMF की बैठक है, उसमें पाकिस्तान को ने लोन के लिए अप्लाई किया है, जो कर्ज मांगा है उस पर बैठक होनी है। भारत उसका विरोध कर रहा है, वो अमेरिका पर भी दबाव डाल रहा है कि पाकिस्तान को लोन न मिले। पाकिस्तान के पास उसका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है लगातार घटता जा रहा है। 2 दिन पहले, ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले उसके पास $8 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, जो और कम हो गया होगा और आने वाले दिनों में और कम होगा। तो जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि पाकिस्तान के पास जो ताकत है वो 7 से 8 दिन तक लड़ाई में बना रह सकता है। इससे ज़्यादा की उसके पास ताकत नहीं है। उसके पास सैनिक साजो सामान, गोला बारूद सब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, और नई सप्लाई का कोई जो है आसार नई सप्लाई के दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसलिए ये ऑपरेशन सिंदूर मुझे लगता है, हालांकि युद्ध के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते कि कितने दिन चलेगा, कितना लंबा चलेगा। रूस यूक्रेन का युद्ध सामने है, इजराइल और हमास का युद्ध सामने है, लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें लग रहा है कि ये हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा चलने वाली कार्रवाई नहीं है। लेकिन ये सब निर्भर करता है कि पाकिस्तान अपने को बचाने की कोशिश करता है या अपने को बर्बाद करने की कोशिश करता है। इसी पर आधारित होगा भारत का रिस्पॉन्स, कि भारत किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो उस समय
हमारी तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज, वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिल रहे हैं। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस ये और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ये तीनों लोग प्रधानमंत्री से मिलने जाएंगे। आगे की रणनीति को कैसे आगे बढ़ाना है, इस पर जरूर चर्चा होगी। तो भारत का रिस्पांस आज और भी ज़्यादा तगड़ा होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला किया है। रात में 2 खबरें आ रही थी कि भारत ने पाकिस्तान के 3 फाइटर जेट, जिनमें 2 F-17 है जो चीन से आए हैं और एक अमेरिका से आया हुआ F-16, उनको मार गिराया। लेकिन रक्षा मंत्रालय ने या भारत सरकार ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की है। तो इसके बारे में अभी निश्चय के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये कितना सही है, कितना गलत है। लेकिन जो स्थिति है उसमें अगर ऐसा हो जाए तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होगी। हमारा जो मिसाइल सिस्टम है, हमारा जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो जिस तरह से काम कर रहा है, उसमें पाकिस्तान को कम से कम अब तो समझ में आ गया होगा कि वो भारत के मुकाबले कहीं टिक नहीं सकता। और अगर नेवी ने एक्शन शुरू कर दिया, अगर नेवी एक्शन में उतर आई, तो पाकिस्तान का क्या होगा, इसका सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है, कल्पना की जा सकती है। पाकिस्तान लगातार, हर दिन के हिसाब से नहीं, हर घंटे और हर मिनट के हिसाब से बड़े संकट की ओर बढ़ रहा है। उसके यहाँ अंदरूनी जो संकट है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है। उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम जिस तरह से बर्बाद किया भारत ने, उसके कारण पाकिस्तान की आम जनता में उसकी अपनी सेना के प्रति विश्वास जो है लोएस्ट एब पर है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो रहा है कि भारत जो निशाना लगा रहा है वो सटीक निशाने पर बैठ रहा है और पाकिस्तान का एक भी निशाना नहीं लग रहा है। ये लोगों के मन में, पाकिस्तान के लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं। तो अभी सेना की ब्रीफिंग होने वाली है, उसके बाद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की ब्रीफिंग होगी, सरकार का अगला कदम पता चलेगा और हमारी तीनों सेनाएं आगे क्या करने वाली हैं ये आज दिन में पता चलेगा। तो आपसे फिर बात करूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।